अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को कल्पना अद्वैत बोध प्रक्रिया का 81 पृष्ठ चल रहा था। उसमें था कि महाकारण देह। आपको विस्तार से बता दिया था कि 3 देह ईश्वर देता है और फिर इन देहों का बताया था कि इनको महाकारण देह जो गुरुदेव देते हैं उसके द्वारा उस आत्म ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान के द्वारा आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म की एकता, एकत्व कहते हैं उसको, एकता, उसका जब ज्ञान हो जाता है तो वो महाकारण देह है। क्या करती है महाकारण देह? कहते महाकारण देह इन तीनों शरीरों को मिथ्या साबित कर देती है और छुड़ा देती है। तीनों शरीर कर्मजन्य है और इन्हीं में दुख है, इन्हीं में सुख है। लेकिन महाकारण देह जब मिलती है गुरुदेव से कि तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, तू असंग है, तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से, कोशों से न्यारा है, तो जब ये ज्ञान मिलता है तो उस वक्त ये दुख और सुख इससे उपराम जीव होता है, नहीं तो नहीं होता। आप कोई साधना कर लीजिए, आपको क्षणिक तो सुख होगा, सदा के लिए सुख नहीं कटेगा, पर ब्रह्म ऐक्य बोध के बाद ये जो शरीरों के द्वारा प्राप्त हैं दुख सुख, वो ब्रह्म ज्ञानी को व्याप्त नहीं होते, वो असंग रहता है। उसको पता है कि देहों का जो धर्म है ये उससे है और ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो ये है महाकारण देह। अब ये जो 3 शरीर है, कल बताया था कि स्थूल देह को ईश्वर मिटा देता है, इसका परिवर्तन करता है, इसको बदलता है, इसको रोज लय भी कर देता है। तो स्थूल शरीर तो ईश्वर लय कर देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से असंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी दुखों से छूटने के लिए। तीनों शरीरों को जब तक हम बांध करके त्यागते नहीं हैं तब तक दुख नहीं छूटेंगे। ये तो कर्मजन्य है, कर्म भोग कर शरीर उतार देता है ईश्वर, हमें दम नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्म इंद्रियों के संस्कार, चतुष्था अंतःकरण के संस्कार, प्राण तो लगेंगे ही 5। अब जो ये 14 संस्कारों के पुंज हैं यंत्रों के, इनसे सूक्ष्म शरीर को तुम्हें उतारना पड़ेगा, जीव उतारता है। स्थूल ईश्वर देखते जाओ क्या कार्य मनुष्य शरीर में रह के करना है। जब ज्ञान ही नहीं है जिसको, वो क्या काम करेगा? तीर तो सभी मार रहे हैं निशाने पर निशाना नहीं है। अच्छे कर्म बनते हैं, अच्छे के साथ बुरे भी बनते हैं, लेकिन मुक्त नहीं होता दुख सुख से, सत्य का साक्षात नहीं होता। स्वर्ग नर्क जाता रहता है, आता रहता है। तो इस प्रकार स्थूल ईश्वर उतारेगा, सूक्ष्म को जीव उतारेगा। देखो तीनों की आपस में क्या कहते हैं, भागीदारी है। स्थूल शरीर ईश्वर उतारेगा, निश्चिंत हो जाओ। सूक्ष्म शरीर आप उतारोगे, शरीर रहते हुए जीव इससे मुक्त होगा। कैसे उतारेंगे? कल बताया था कि इससे असंग हो जाओ, साक्षी हो जाओ। जितने पुर्जे अभी गिने हैं
ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, इनके साक्षी हो जाओ, छलांग लगा के बाहर आ जाओ पिंजरे से, ये छूट जाएगा। अब जो कारण शरीर है, संस्कार हैं जन्मों के, वो तो ना ईश्वर छुड़ा सके ना जीव। कितनी बड़ी बात है, जो किसी को पता ही कम लोगों को है तो सही। पता तो है, कई हैं जो तत्व ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन जो कारण शरीर है उसको सतगुरु देव छुड़ाते हैं। सतगुरु देव अपनी आत्मा और ब्रह्म की एकता करा के सारे ब्रह्मांड में अद्वैत तत्व का साक्षात करा के ये शरीर छुड़ाते हैं। कारण शरीर संस्कारों से भरा है, जन्मों के संस्कार हैं हमारे अंदर पड़े हुए, वो जन्म मरण का कारण बनते हैं। शरीर देते हैं, फिर कर्म भोग के फिर शरीर मरता है। तो तीन शरीर में तीनों का काम है, सतगुरु देव, जीव और ईश्वर। तो जब ये महाकारण देह मिलती है, उसका हम आपको बता दिया कि सतगुरु की कृपा से मिलती है, और जो वो एकत्व का शब्द देते हैं वो जीव के सदा उस द्वैत को काटता रहता है, द्वैत को काटता है। सारा दिन तो द्वैत में बैठे हैं, सारा दिन हमारा व्यवहार और संसार और परिवार द्वैत है। एक ही मुख ऐसा है जो सत्य बता के अद्वैत का प्रतिपादन करता है। तो इसलिए इस पर आरूढ़ हो जाओ, मनन चिंतन करें। तो कहा ये कारण शरीर आप क्या है, ये आत्म ज्ञान ही है, आत्म ब्रह्म ज्ञान ही है। अब इसमें देख लें कि जीव की 8 विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देह कौन सी है इसके पास, महाकारण देह में तुरीयावस्था, तुरीयावस्था है। देह कौन सी है, महाकारण देह। अवस्था कौन सी है, मैं का लय तू में कर दिया गुरुदेव ने। तो मैं को तो मिथ्या साबित कर दिया, मिथ्या माने उसके नाम को। मैं अगर जीव है तो वो मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म है। जीव पन्ना मिथ्या है पर जीव ब्रह्म है, ईश्वर पन्ना मिथ्या है पर ईश्वर ब्रह्म है। तो ये भी बड़े रहस्य हैं। तो कहा कि जो इस समय जीव की अवस्था है वो असंग हो गया, मैं जीव का लय तू में हो गया। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जागृत है तो भी तू है, स्वप्न है तो भी तू है, सुषुप्ति है तो भी तू है, ये तीनों नहीं है तो भी तू है। तू रहा तू रहा तू रहा। तो अब ये तुरीयावस्था है और देह है जीव की महाकारण शरीर। और इसमें महाकारण शरीर अज्ञान का नाश कर देता है। 82 पृष्ठ पे आ जाओ। इसकी अवस्था तुरीया है। जैसे जागृत की, स्थूल की जागृत, स्वपन सूक्ष्म की स्वपन, कारण की सुषुप्ति और महाकारण की तुरीया। अब जब ये जान करके हम स्थित हो जाएंगे तो वो होगा तुरीयातीत। तुरीया के भी तुम तुरीया हो, माने उस चेतन प्रकाशक को भी आप प्रकाश रहे हो कि मैं ही मैं रहता हूँ, मैं ही मैं रहता हूँ। मैं ना कह के तू कहा जाता है, क्योंकि मैं का बहुत बड़ा झगड़ा है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। तो कभी भी मैं रूप से ना ये बात मनन करना गहराई से। मैं की जगह आप कर दो, नहीं तो ये मैं शरीर वाली आ जाती है। तो इस प्रकार मैं को तू में कह दिया, लय हो गया।
और अब तुरीयावस्था में जीव की बैठक कहाँ है? मूर्धनी, ब्रह्मरंध्र। ये स्थान जीव की अवस्था है तुरीयावस्था। समझ आ गई आपको? शरीर है महाकारण शरीर, 2। तीसरा ये बैठता कहाँ है? जागृत में आँख, स्वप्न में कंठ, सुषुप्ति में हृदय और तुरीया में मूर्धनी, ब्रह्मरंध्र। तो मूर्धनी इसका बैठक है। ये स्थान संपूर्ण स्थानों से श्रेष्ठ और उत्तम है। योगी अपना शरीर जब छोड़ता है तो ब्रह्मरंध्र से जाता है। जो योग लगाते हैं, योग 2 कर देता है, यह को शून्य है और मैं को चेतन, बस। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, ये मैं को ब्रह्म रूप में स्थित करा देता है, बस इतना सा फर्क है। इसमें ही अज्ञान नाश होता है अपने वास्तविक स्वरूप का। तो इसका स्थान मूर्धनी बैठने का, इसकी वाणी परा, परा कहते हैं परमात्मा की। परा पूजा आपने सुनी होगी। पूजा हमेशा परमात्मा की करनी है। सब पूजाओं से श्रेष्ठ है जो परमात्मा है, ब्रह्मांड का आश्रय है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल है। उसकी पूजा करनी है आखिर में। पहले तो करो, अच्छे कर्म बनते हैं, कहीं जाते हैं देवी के, देवता के, पर ये देवी देवता शाम को वहां जाके हाजिरी लगाते हैं। शाम का मतलब आखिर में तो हमें सीधे वहां जाना है, परमात्मा की परा पूजा। तो परा वाणी है, माने वो स्थिति, उसकी वाणी परमात्मा से युक्त हो जाती है। आप यूं सरल समझ लो, माने परमात्मा का ही वर्णन होता है उसमें, परा वाणी, उसकी वाणी परा। परा वाला जो विशेषता है जाग जाती है। भोग विशेष आनंद, भोग क्या भोगता है? विशेष आनंद, आनंदाभास। ना समझ आए तो ये जान लो कि योगी योग लगा करके कैसे भागता है योग लगाने के लिए। योगी को निवृत्ति में जाने का आनंद आता है तो बार बार वो योग लगाता है, वहां अपने स्वरूप में जाना चाहता है, सृष्टि के से निवृत्ति चाहता है। तो ये है आनंदाभास। पर वहां आनंद किसका है? अभी आपने पढ़ा, समाधि में, सुषुप्ति में, समाधि में, सुषुप्ति में, बेहोशी में आपके पास कोई विषय नहीं है, आपसे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। ना परिवार है, ना हमारे कोई संस्कार है, भाई संस्कारों का सुख हो, केवल आप हो और आपके आनंद से। जानते नहीं इसलिए कहा भाई वो आनंद का आभास है। प्रतिबिंब तो अंतःकरण में आत्मा का है। आपके अंतःकरण का प्रकाशक जो है वही तो अंतःकरण में है। देखिए आप अंदर जाकर के, प्रकाशक भी है, अंतःकरण भी जागृत में है, तो अहम अहम होता है। रात को अंतःकरण का शीशा औंधा हो जाता है तो मैं भी लय हो जाता है, देखिए मैं वह हो जाता है। तो इस तरह ये जो स्थान है मूर्धनी और फिर वाणी है परा, गिनते जाना 8, भोग है आनंदाभास, है तो अपना आनंद, पर वो अंतःकरण के कारण ये जान नहीं पाए, वो अपने आनंद को वहाँ देखा तो भास। अभी अपनी उपाधि जो है परिचिनता योगी के पास भी है। योगी भी एक शरीर में सारा लय करता है और असंग हो जाता है,
बाहर आके ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया था। वो कहता समाधि लग गई, सारी सृष्टि शून्य हो गई। मूर्छा में भी होता है, सुषुप्ति में भी होता है। लेकिन आनंद का आभास आप लेते हो, जो आप अपने स्वरूप का आनंद है, ब्रह्म स्वरूप का, वो अभी परिचिनता बाकी है। तो इसको कहा आनंद का आभास, आनंदाभास, कि आपको आनंद आ रहा है पर है किसका? अपना। अच्छा, विषयों में किसका आनंद है? विषयों में भी जो आनंद का आभास है वो किसका है? आत्मा का है। देखो, सारा जगत मैं का ही महत्व, मैं का ही है। देखो, आप पहले आते हो, तारीखें आप पहले होते हो, तो आपको संसार का भी पता है, शहर का भी पता है, तारीखों का भी पता है। अगर मान लो आप नहीं हो तो आपके लिए सारी सृष्टि का क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। महत्व तो इसका है और ये सदा बाधित अबाधित रहता है। ये आत्मा सदा है, आपकी मैं सदा है, यही तुरिया है। इसकी अवस्थाएं बता रहे कि बैठक मूर्धनी में है और भोग आनंद आभास है, माने निर्विकल्प सुख का अनुभव। भाई, कोई संकल्प नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। तो वो जो सुख है क्या है? निर्विकल्प सुख, निरसंकल्प सुख। कोई विकल्प, कोई संकल्प नहीं। आपका अपना सुख है, आनंद है। और शक्ति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जग जाती। जागृत में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वप्न में अवस्था में ज्ञान शक्ति, सुषुप्ति में द्रव्य शक्ति, और इसमें तुरीयावस्था में इच्छा शक्ति। ठीक है, रटने वाला काम होता है ना, फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, कहीं और ही ना बोल दें जल्दी में। तो ये सारा का सारा ये अपने को देखना है। 8 है इसमें। अब शुद्ध सत्वगुण, शक्ति, इच्छा शक्ति, गुण, शुद्ध सत्व। सत्वगुण कहाँ था? स्वप्न अवस्था में। सत्वगुण स्वप्न अवस्था में, ज्ञान स्वप्न अवस्था में। यहाँ कौन सा है? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व की प्रकृति को क्या कहा शास्त्रों में? माया। माया में आए चेतन को ईश्वर कहते हैं। जब ये शक्ति ये पुरुष के पास, जीव के पास आ जाती है तो उसमें ईश्वरीय शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। सुना है ना, कोई कहते उन्होंने ये कह दिया वो पूरा हो गया, उन्होंने किसी को ये दे दिया वरदान रूप से। ये ईश्वरीय शक्तियां जाग जाती हैं क्योंकि माया उपाधि उनके पास है। उनकी जो उपाधि है वो अविद्या नहीं है, मलिन नहीं है, शुद्ध है। जो भी शुद्ध उपाधि में फुरेगा वो सही पूरा होगा। ईश्वरीय शक्तियां आ जाती हैं, उपाधि शुद्ध हो जाती है। और इस वक्त जीव की शक्तियां आप ही बैठे हो। कौन सी शक्ति है? अविद्या, उपाधि मलिन है तो है कोई शक्ति? सारा दिन रोना, कभी उसके सामने रो रहे हैं। मैं तो जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ हर कोई मांग ही रहा है, मांग ही रहा है, मांग ही रहा है। यहाँ ऐसा मत करना, क्योंकि एक स्थान ऐसा हो जहाँ हम अपने जीवन के उद्धार के लिए आए। अगर कोई दुविधा है तो अपनी साधना में बाधा समझ के गुरु को कहें कि हर लो इसको, ये कहें। मांगने वाली बात अब ना रहे। तो कहने का अर्थ कि इस तुरीयावस्था में 8 तत्व क्या है, विशेषताएं? इच्छा शक्ति है, शुद्ध सत्व है, ठीक है। अभिमानी कौन है? ऐसा अभिमान है मैं साक्षी हूँ। देखो जो योगी है, कोई है, वो आके कहता है मैं तो साक्षी। मिलते रहते हैं ना, तो ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो साक्षी रूप में रहते हैं वो। शरीर से माया को शून्य जान लेते हैं, लेकिन साक्षी, फिर ध्यान से सुन लो, एक देह की बात हो रही है अभी।
ब्रह्मांड के साक्षी की बात नहीं हो रही, प्रकाशक की बात नहीं हो रही। इसलिए यहाँ भी जब बाहर आएंगे, देह पे आएंगे, तो अहंकार राक्षस ग्रस सकता है और लगभग ग्रस लेता है। तो इस प्रकार अहंकार नहीं छूटेगा, ये बात कही। तो ये शुद्ध सत्वगुण है, मैं साक्षी हूँ ऐसा अभिमान है। वह प्रत्यग आत्म अभिमानी, शब्द पढ़िए, वह प्रत्यग आत्म अभिमानी संज्ञा वाला महाकारण देह का अभिमानी। प्रत्येक आत्मा का मतलब होता है प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक शरीर में आत्मा है। किसी के पास ना हो तो मुझे बता देना। तो प्रत्येक शरीर में आत्मा है, तो प्रत्येक शरीर में यह भी है कि मैं साक्षी हूं। तो इसको कहा प्रत्यग आत्मा अभिमानी, कि हर शरीर में साक्षी साक्षी का अभिमानी है। तो ये सारा जो है ये महाकारण देह का अभिमानी है, कि सारे शरीर में तो है मैं साक्षी, मैं साक्षी, मैं साक्षी, कह तो सब रहे हैं मैं साक्षी, पर एक नहीं, ब्रह्मांड के नहीं, एक एक पिंड के। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा मैं साक्षी अभिमानी, अभिमानी है ना कि मैं साक्षी हूँ। चाहे सतोगुण का अभिमानी है, ध्यान रखना तमोगुण के शरीर को मैं शरीर हूँ, इसको काटने के लिए सतोगुण का ये गुरुदेव देते हैं महावाक्य। अब समय हो गया, कल बात करेंगे, गहरा विषय होता है, पता ही नहीं चलता, तो कल लेंगे, इसको खोल कर समझाएंगे। अभी आगे ओम संज्ञा है, तो आज कल सुनेंगे कि माँ कारण शरीर में जो विशेषताएं हैं जीव की वो क्या है, वो इसमें से याद कर लेना। मुझे लगता है 6 हो गई। प्रत्यगत आत्मा अभिमानी। ओ